जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ और मैं सुनील कुमार रजक जो आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ। डेली की डेली आता हूँ दोस्तों। डेली दिन अपनी एक वीडियो अपलोड होती है, उसको ज़रूर देखा कीजिए, जो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आज अपन को पढ़ना है मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक दुर्ग या किले। उनके बारे में दोस्तों अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन ने उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल नहीं देखी है, उसमें विस्तार नहीं देखा था। आज अपन कुछ किले बाई किले लेंगे और प्रत्येक किले के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लेंगे, देखेंगे किसने बनवाया, कब बनवाया है। तो आइए दोस्तों अपन चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला किला आता है अपना, कौन सा है? जी रहा दोस्तों, पहला किला है ग्वालियर दुर्ग या ग्वालियर का किला। जी हाँ, इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? ग्वालियर के किले का निर्माण किया था दोस्तों सूरज सेन के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो जी किया गया 525 ईस्वी में इसका जो है निर्माण करवाया गया था। और इस किले को रत्न अर्थात किलों का रत्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? ग्वालियर के किले को किलों का रत्न भी दोस्तों कहा जाता है। और इसके बाद पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है इसको। पूर्व का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा जो किला है वो केवल पत्थरों से बनाया गया है। बिल्कुल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए इसको जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। तो कभी जाइएगा, देखिएगा कि ग्वालियर में जो किला है वो कैसा बना हुआ है। पत्थरों का बना हुआ है। सूरज सेन के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। इसमें 5 दरवाजे हैं। इस किले में कितने दरवाजे हैं? ग्वालियर के 5 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम है आलमगीर का दरवाज़ा, दूसरे का नाम है हिंडोला का दरवाज़ा, तीसरा है उसमें गुजरी महल, और चौथा है उसमें चतुर्भुज दरवाज़ा, पांचवा है इसमें हाथी फोड़ दरवाज़ा। ये पांचों के 5 दरवाजे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो टोटल पूरे कितने हैं जो है ग्वालियर के किले में दरवाजे? टोटल 5 दरवाजे हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें क्या है? तीसरा है इसमें इमारतें। इसमें इमारतें कौन कौन सी हैं? इसमें एक तो है इसमें बादल महल है दोस्तों, दूसरा इसमें गुजरी महल है, तीसरा इसी के आसपास में इसी के अंतर्गत जो है सास बहू का मंदिर भी है, और चतुर्भुज का मंदिर भी इसी में है, और मान मंदिर भी ग्वालियर के किले के अंतर्गत है, और तेली का मंदिर भी दोस्तों ग्वालियर किले के अंतर्गत है। तो इनको बहुत याद रखना। जी बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो हर बार जो है एग्ज़ाम में, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, पटवारी के आने वाले कई प्रकार के एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसमें पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। इस दुर्ग में से, ग्वालियर के दुर्ग में से, इतने में से एक आध क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, तो इनको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला है धार का किला। अब पढ़ना है दोस्तों किस किले के बारे में? धार के किले के बारे में। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों करवाया था। ये कब करवाया था? 1344 ईस्वी में करवाया था। ईस्वी अर्थात 1344 में करवाया था। दक्षिण पर विजय के दौरान दक्षिण जो था उस समय दक्षिण जो क्षेत्र था उस पर क्या कर ली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने विजय प्राप्त की ली थी, अर्थात जीत लिया था उसको। इसलिए उसी के उपलक्ष्य में इसने जो है धार के किले का निर्माण करवाया था। इसके अंतर्गत इसमें जो है खरबूजा महल भी है, और देवी कालका का मंदिर भी है इसके अंदर, और चांगल का मकबरा भी इसी के अंदर है। हाँ, इन जी तीनों की तीनों चीज़ें धार के किले के अंदर है। अगला आता है अपना असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर है? धार का किला धार में होगा, तो असीरगढ़ का किला कहाँ पर? बुरहानपुर में है। और ये कई बार पूछा भी गया है कि असीरगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर है, कई बार एग्जामों में आता है। तो ये है, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार दोस्तों ये कहा जाता है असीरगढ़ के किले को, अर्थात बुरहानपुर की जो किला है उसमें बना हुआ है उसे कहा जाता है। इसका निर्माण हमने बताया था, पिछली वीडियो में भी बताया था। इसका निर्माण आशा नामक अहीर राजा ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अहीर राजा ने करवाया था। जी बिल्कुल याद करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला किला है चंदेरी का किला, जो कहाँ पर है? अशोकनगर में स्थित है।
चंदेरी का किला यह बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अशोक चंदेरी का किला कहाँ पर बना हुआ है? बेतवा नदी के किनारे। इसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। इसका निर्माण जो किला है, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका प्रतिहार राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। कई बार पूछा गया है। इस किले में नौखंडा महल है और हवा महल भी इस किले में स्थित है। जी हाँ। अगला आता है अपना रायसेन का, 5 नंबर का आता है रायसेन का किला। जी हाँ, इसमें बादल महल है, राजा रोहित महल है, इत्रदान महल है। रायसेन के किले में जितने महल हैं, बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रदान महल, जो कि कुएं, जिसमें बहुत अधिक कुएं हैं, और बावड़ी, बावड़ी अर्थात इस प्रकार की बावड़ी हुआ करती थी, जैसे तालाबों जैसी छोटे छोटे तालाब टाइप के हुआ करते हैं, उसे बावड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये भी इसमें बहुत प्रसिद्ध, इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो रायसेन का किला कुएं और बावड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आता है कहाँ का किला? ओरछा का किला। जो पहले ओरछा था वो टीकमगढ़ में था, टीकमगढ़ जिले में। इसके बाद अब जो है उससे टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी जिला अलग हो गया है, तो अब वो किस में आ गया है? निवाड़ी जिले में दोस्तों आ गया है। तो जी कहाँ पर बसा हुआ है? जी बेतवा नदी के किनारे में बसा हुआ है ओरछा का किला, वहीं पर बना हुआ है। इसे बीर सिंह देव ने, किसने बनवाया इसको? बहुत याद रखना, बीर सिंह देव ने 17वीं सदी में बनवाया था। कौन सी सदी में बनवाया था? 17वीं सदी में बनवाया था। किसने बनवाया था? बीर सिंह देव ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? तो जी निवाड़ी जिले की में स्थित है, और किले का नाम क्या है? ओरछा किला नाम है। किस नदी पर बसा हुआ है? बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। चतुर्भुज का मंदिर, जी हाँ दोस्तों, इसी में चतुर्भुज का मंदिर भी है, और रामलला मंदिर भी इसी में है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी इसी में है। जितने मंदिर कहाँ पर हैं? ओरछा के किले के अंदर है। कौन कौन सा? चतुर्भुज मंदिर हो गया, रामलला मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बस दोस्तों खत्म हो गए हैं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही था, इसके आगे कुछ नहीं है। आज थोड़ी कम जानकारी थी, आगे और देखेंगे। तो दोस्तों बताना, कमेंट करना, और ज़रूर बताना कि अभी उसमें और क्या क्या जोड़ें, क्या आप लोगों को पढ़ना है। कमेंट में बताना कि हमें ये पढ़ना है, तो हम वही उसमें जोड़ देंगे। बिल्कुल ज़रूर करना कमेंट। अच्छा तो दोस्तों नमस्कार।